हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉस्पिटैलिटी कनेक्शन। दिस साइड अमन राज। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम अपना रीजनिंग का सेकंड चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करने आ रहे हैं। सो गाइस, लेट्स बिगिन द न्यू चैप्टर ऑफ रीजनिंग कोडिंग डिकोडिंग। सो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ऑन कोडिंग डिकोडिंग। हमारे एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग पे जो क्वेश्चंस जिस पार्ट से आते हैं वो है लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स्ड कोडिंग। लेटर कोडिंग, तो जो हमारा कोडिंग डिकोडिंग में फर्स्ट पार्ट आता है वो लेटर कोडिंग डिकोडिंग होता है। इसके अंदर जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से 4 पैटर्न इंपॉर्टेंट होते हैं जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और हो सकते हैं। फर्स्ट होता है फॉरवर्ड कोडिंग डिकोडिंग, सेकंड रिवर्स कोडिंग डिकोडिंग, थर्ड क्रॉस पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग, फोर्थ पोजीशन बेस्ड पैटर्न। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द फॉरवर्ड लेटर कोडिंग डिकोडिंग। सो गाइस, लेटर कोडिंग डिकोडिंग में जो हमारा फर्स्ट टाइप है जो हमें पढ़ना है उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड लेटर कोडिंग डिकोडिंग। तो फॉरवर्ड लेटर कोडिंग डिकोडिंग कुछ इस तरह काम करती है कि जो हमारा फर्स्ट लेटर होता है, लेटर कोडिंग हम लोग पढ़ रहे हैं तो मतलब इसमें लेटर्स आएंगे। तो फॉरवर्ड कोडिंग डिकोडिंग कुछ इस तरह काम करती है कि हमारा जो फर्स्ट लेटर है उसका फर्स्ट लेटर के साथ कुछ डायरेक्ट रिलेशन होता है और जो सेकेंड लेटर होता है उसका सेकेंड लेटर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। थर्ड जो लेटर होता है हमारा उसका थर्ड लेटर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है और जो फोर्थ लेटर होता है उसका फोर्थ लेटर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है एंड सो ऑन। जैसे जैसे हमारी जो मतलब हमें क्वेश्चन में गिवन होता है एंड सो ऑन, है ना। अब चलिए हम इसका एग्जाम्पल एक देखते हैं। एग्जाम्पल इसमें क्या है, जैसे ए लिखा है ABCD, ये हमारी एक हमें कोड करके दे दिया, इसको हम लोग डिकोड कर रहे हैं BCDE, है ना। तो ए का बी के साथ क्या रिलेशन है, देखिए। एक सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग में जब भी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो जो भी अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन होती है हम लोग पहले याद कर चुके हैं, तो उनके ऊपर हम लोग लिख लेते हैं, है ना। तो जैसे ए है, ए की अल्फ़ाबेट पोजीशन क्या होती है, 1 होती है। बी की अल्फ़ाबेटिक पोजीशन क्या होती है, 2 होती है। सी की क्या होती है, 3 होती है और डी की 4 होती है। अब यहाँ पे बी की क्या होती है अल्फ़ाबेट पोजीशन, 2 होती है। सी की 3 होती है, डी की 4 होती है और ई की 5 होती है ना। अब हम लोग पढ़ रहे हैं फॉरवर्ड लेटर कोडिंग डिकोडिंग। अब फॉरवर्ड लेटर कोडिंग डिकोडिंग में फर्स्ट वाले लेटर का फर्स्ट वाले लेटर से डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो चलिए देखते हैं क्या रिलेशन है इसका। ए में जब हमने ए की पोजीशन फर्स्ट होती है और बी की सेकंड होती है, तो ए में जब हमने +1 किया इसकी पोजीशन में तो हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया और 2 पे क्या आता है, बी आता है। और यहाँ पे बी है, बी की पोजीशन क्या होती है, 2 होती है। इसमें भी जब हमने +1 किया, है ना, तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे 3 मिल गया और 3 पे क्या आता है, सी आता है। और यहाँ पे क्या है, सी है। सी में जब हमने +1 किया तो हमें क्या मिल गया, मतलब कि डी मिल गया जिसकी पोजीशन 4th होती है। और यहाँ पे डी है, डी की पोजीशन क्या होती है, 4th पोजीशन होती है। इसमें जब हमने +1 किया तो हमें क्या मिल गया, ई मिल गया। मतलब ई की क्या पोजीशन होती है, 5th पोजीशन होती है। तो यहाँ पे देखिए एक पैटर्न बन गया, +1 +1 +1 +1, है ना। तो फॉरवर्ड लेटर कोडिंग डिकोडिंग में जो भी लेटर्स होता है उसके सामने वाले के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है ना। जैसे ए का डायरेक्ट रिलेशन बी से है, बी का सी से है और सी का डी से है और डी का ई से है एंड सो ऑन, है ना। अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। अब इसके ऊपर हमारा क्वेश्चन क्या है, इफ हैंड इज रिटन एज IBOE देन हाउ विल सिल्क विल बी रिटन इन सेम कोड। अब सेम कोड में हम सिल्क कैसे लिखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगर हैंड को हम लोग लिखते हैं क्या, HAND, हमारा क्या कोड किया जाता है, IBOE, है ना। तो वो क्या कह रहा है, देन हाउ विल सिल्क विल बी रिटन इन सेम कोड। इसी कोड में अब सिल्क को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो सिल्क को हम लोग कैसे कोड करेंगे, SILK को हम लोग कैसे लिखेंगे। अब देखिए हम लोग को, हमने अभी सबसे पहले क्या बोला था कि हमें कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन लिख लेनी होती है। तो H किस पोजीशन पे आता है, 8th पोजीशन पे आता है। H किस पोजीशन पे आता है, 8th पोजीशन पे आता है। A कौन सी पोजीशन पे आता है, 1st पोजीशन पे आता है। N कौन सी पोजीशन पे आता है, 14th पोजीशन पे आता है। और डी कौन सी पोजीशन पे आता है, 4th पोजीशन पे आता है ना। आई कौन सी पोजीशन पे आता है, 9th पोजीशन पे आता है। और बी 2nd पोजीशन पे आता है। ओ 15th पोजीशन पे आता है ना। और ई कौन सी पोजीशन पे आता है,
5th पोजीशन पे आता है ना। अब चलिए देखते हैं इसमें किसके साथ किसका क्या रिलेशन है। एच में जब हम लोग ने एच की पोजीशन में +1 किया तो हमें क्या मिल गया, 9 मिल गया। और 9 पे कौन सा लेटर आता है, आई आता है ना। अब ए की पोजीशन क्या होती है, 1 होती है। 1 में जब हमने +1 किया तो हमें क्या मिल गया, बी मिल गया, है ना, मतलब 2 मिल गया। 1 + 1 2 होता है और सेकंड पोजीशन पे बी आता है ना। 14th, है ना, ये एन की पोजीशन क्या होती है, 14 होती है। 14 में जब हमने +1 किया होगा तो हमें क्या मिल गया, 15 मिल गया। और 15th पे क्या आता है, ओ आता है, ई जे ओ, इजोती करके हम लोग ने पढ़ा था ना, E5, ई जे 10 पे आता था, ओ 15 पे आता था, है ना। डी में जब हमने +1 किया तो हमें क्या मिल गया, ई मिल गया, है ना। उसी तरह हम लोग सिल्क में कर लेंगे। सब जगह देखिए क्या हुआ है, +1 +1 +1 +1। तो इसी तरह सिल्क में भी सब जगह क्या होगा, +1 +1 +1 +1 होगा, है ना। +1 +1 +1 +1, है ना। अब देखिए एस की पोजीशन क्या होती है, एस 19th नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे आता है। आई की पोजीशन क्या है, 9 नंबर है। एल की पोजीशन क्या होती है, 12 होती है। और के की पोजीशन क्या होती है, 11 पोजीशन होती है। अब देखिए जब 19 में हम लोग +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20। अब 20 पोजीशन पे क्या आता है, हम लोग ने इस तरह याद किया था, ई ज्योति, ई जे ओ टी, टी 20 होता है। तो 20 नंबर पे क्या आता है, टी आता है। आई, जब आई की पोजीशन 9 होती है, 9 में +1 करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो 10th पोजीशन पे क्या आता है, जे आता है ना, है ना। अब देखिए एल 12 नंबर पे आता है। और इसमें जब हमने +1 कर दिया तो क्या हो जाएगा, 13 नंबर पे क्या आता है, एम आता है। और के 11th पोजीशन पे आता है ना। और 11 + 1 हमने किया तो 12 हो गया। और 12 नंबर पे क्या आता है, एल आता है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज TJML, TJML। सिल्क विल बी कोडेड एज TJML, है ना। इफ हैंड इज रिटन एज IBOE, then silk SILK will be written as TJML. So answer for this question is TJML. So guys, let's move on the next question or on the next concept. सो फ्रेंड्स, आइए हम लोग देखते हैं जिस टाइप के क्वेश्चन हमारी फॉरवर्ड कोडिंग डिकोडिंग पे फॉर्म होते हैं। क्वेश्चन फॉर्मेशन ऑन फॉरवर्ड कोडिंग डिकोडिंग। तो जो इसमें फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है एग्जाम्स में, तो वो ये रहता है कि जो हमारे लेटर्स लिखे रहते हैं, है ना, उसका जो लेटर्स के साथ मतलब फॉरवर्ड कोडिंग में मतलब कि डायरेक्ट रिलेशन तो होता ही है, ठीक है। अब देखिए कैसे रिलेशन होता है, +1 +1 +1 +1। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ने देख ही लिया है। अब जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये रहता है कि सामने वाले का जैसे कि रिलेशन इधर +1 हो गया, याले में +2 हो गया, याले में +3 हो गया, याले में +4 हो गया, है ना। थर्ड टाइप जैसे कि सब में इवन नंबर ऐड हो रहे हो, है ना, +2 +4 +6 +8, है ना। फोर्थ टाइप क्या है, +1, जैसे ऑड नंबर इसमें ऐड हो रहे हैं, इवन नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे +1, यहाँ पे +3, यहाँ पे +5, यहाँ पे +7 हमें दिख रहा है ना। और ये फिफ्थ टाइप कैसा हो सकता है हमारा, जैसे -1 माइनस, इसमें याले में -1 हुआ होगा तो ये वाला हमें अल्फ़ाबेट या लेटर मिला होगा। याले में भी -1 हुआ होगा तो ये वाला हमें मिला होगा। याले में भी -1, याले भी -1। तो ये टाइप कौन सा हो गया, -1 -1 -1 -1। और जो हमारा 6 टाइप का है उसमें हमारा क्या है, -1 -2 -3 और -4, ठीक है। एक टाइप हमारा और भी हो सकता है जैसे कि -1 +1 -1 +1, है ना। जैसे -1 -1 -1 -1 ये वाला है। और -1 +1 -1 +1, बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। अभी उस टाइप को लेके हम लोग क्वेश्चंस आगे वीडियो में प्रैक्टिस करते हैं। तो ये क्या था, क्वेश्चन फॉर्मेशन ऑन लेटर कोडिंग डिकोडिंग। तो फर्स्ट टाइप क्या था, मतलब कि जैसे सब में +1 +1 +1 +1 हुआ। और सेकंड टाइप क्या है, +1 +2 +3 +4 हो गया।
और थर्ड टाइप क्या हो गया, +2 +4 +6 +8। इसमें देखिए सब में इवन नंबर ऐड हो रहे हैं, मतलब कि इसमें इवन का +2 ऐड हुआ तो ये आया, इसमें इवन का +4 ऐड हुआ तो ये आया होगा, इसमें इवन का +6 ऐड हुआ तो ये आया होगा, इसमें इवन का +8 हमें ऐड होता हुआ दिखेगा तब ये आएगा। तो ये एक टाइप की मतलब कि हाँ ये सीरीज़ बन रही है +2 +4 +6 +8, है ना। फोर्थ टाइप में क्या है हमारा, देखिए सब में ऑड नंबर ऐड हो रहे हैं। येले में +1 ऐड हुआ होगा तो ये आंसर आएगा, इसमें +3 ऐड हो रहा होगा तो ये आ रहा होगा, है ना। इसमें +5 ऐड हो रहा होगा तो ये, इसमें +7 ऐड हो रहा होगा तो ये हमें मिल रहा होगा, है ना। तो ये भी एक अच्छी सीरीज़ है, +1 +3 +5 +7, ये भी एक सीरीज़ फॉर्म हो रही है ऑड नंबर की, +1 +3 +5 +7, है ना। इसमें क्या हो रहा है, येले लेटर में जब -1 हुआ होगा तो हमें ये मिला होगा, येले में भी -1 हुआ होगा तो ये मिला होगा, इसमें भी -1 हुआ होगा तो ये मिला होगा, इसमें भी -1 हुआ होगा तो हमें येला लेटर मिला होगा। तो ये भी एक सीरीज़ है -1 की, -1 -1 -1 -1। और ये हमारी 6th कौन सी सीरीज़ है, -1। इसमें जब -1 हुआ होगा तो ये हमें लेटर मिल गया, इसमें जब -2 हुआ तो ये हमें लेटर मिल गया, इसमें जब -3 हुआ तो हमें ये लेटर मिल गया, है ना। इसमें जब -4 हुआ तो हमें ये लेटर मिल गया। और एक मैंने जो अभी 7th टाइप बताया अपनी तरफ से वो क्या था, -1। येले में जब -1 हुआ तो ये हमें मिल गया, इसमें जब +1 हुआ तो हमें ये मिल गया होगा, -1 +1 -1 +1। और एक 8th टाइप क्या हो सकता है, जैसे कि +1 -1 +1 -1। मतलब कि अभी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो हम उतना मतलब कि देख पाएंगे कि हाँ क्वेश्चन किस टाइप के फॉर्म होते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। अभी तो हम लोग बेसिक देख रहे हैं, है ना। तो चलिए आगे और देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें कैसे क्या क्वेश्चन मिलते हैं और प्रैक्टिस करने हैं। सो फ्रेंड्स, आइए हम लोग रिवर्स कोडिंग डिकोडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने एक क्वेश्चन लिख दिया है रिवर्स कोडिंग डिकोडिंग पे। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ हैंड HAND इज रिटन एज EOBI देन हाउ विल SILK विल बी रिटन इन सेम कोड, है ना। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर HAND को हम लोग क्या लिखते हैं, EOBI इज रिटन एज EOBI है ना। देन सिल्क विल बी रिटन इन सेम कोड। तो फिर हम लोग सिल्क को कैसे लिखेंगे, SILK, सिल्क को हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए जब भी हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, खासकर लेटर कोडिंग डिकोडिंग, है ना, लेटर कोडिंग डिकोडिंग में ही हमारा फॉरवर्ड और रिवर्स आता है। तो जो भी लेटर्स होते हैं उसकी हम लोग नंबरिंग पहले कर लेते हैं। तो एच की हमारी क्या पोजीशन होती है, 8th पोजीशन पे आता है, तो हमने लिख लिया 8th, है ना। ए हमारा कौन सी पोजीशन पे आता है, 1, तो हमने लिख लिया 1। एन हमारा 14th पोजीशन पे आता है, और डी हमारा कौन सी पोजीशन पे आता है, 4th पोजीशन पे आता है ना। ई हमारा 5th पोजीशन पे आता है, ओ हमारा कौन सी पोजीशन पे आता है, 15th पोजीशन पे आता है, बी 2nd पोजीशन पे आता है, और आई 9th पोजीशन पे आता है ना। तो अब चलिए देखते हैं इस, मतलब कि ये हमको मालूम है पहले से ही कि ये हमारे रिवर्स कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। अब रिवर्स कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, पूरे क्वेश्चन में एक ही क्रॉस लगता है, मतलब कि इसकी एक निशानी है कि पहले जो फर्स्ट लेटर ऊपर से उसका आखिरी के साथ कुछ रिलेशन होगा, जो लास्ट होगा उसका फर्स्ट वाले के साथ, नीचे वाले के फर्स्ट वाले लेटर के साथ कुछ रिलेशन होगा, और इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा, है ना। तो अब देखिए जो फर्स्ट लेटर है इसका रिलेशन आई के साथ कैसे है, जब एच कौन सी पोजीशन पे आता है, 8th पोजीशन पे आता है ना अल्फ़ाबेट सीरीज में। तो जब 8 में हमने +1 किया तो हमें क्या मिल गया, आई मिल गया, मतलब 9 मिल गया। 8 + 1 क्या होता है, 9 होता है, और 9th पोजीशन पे क्या आता है, आई आता है ना। तो इसका रिलेशन क्या है इसके साथ, ये इसके साथ रिलेशन है। और क्या रिलेशन है, +1 का, है ना। जब हमने 8 में +1 किया तब हमें क्या मिल गया, आई मिल गया, है ना। 9th पोजीशन पे आई आता है ना। अब इधर देखिए फर्स्ट पोजीशन पे हमारा ए आता है ना, और इधर 2nd पोजीशन पे हमारा क्या आ रहा है, बी आ रहा है ना। अब देखो इसमें भी हम लोग ने +1 कर दिया तो हमें क्या मिल गया, 2nd पे बी मिल गया, है ना। अब एन हमारा 14th पोजीशन पे आता है, और ओ हमारा 15th पोजीशन पे आता है, तो इसका रिलेशन इसके साथ है +1 करके, है ना। और डी हमारा 4th पोजीशन पे आता है, ई हमारा 5th पोजीशन पे आता है, इसका रिलेशन इसके साथ है ना। जब 4 में हम लोग ने +1 किया, है ना, तो हमें पता चल गया सब में +1 +1 +1 +1 का रिलेशन है ना।
और कैसा रिलेशन है, इसका इसके साथ रिलेशन है, ए का इसके साथ रिलेशन है, एन का इसके साथ रिलेशन है और डी का इसके साथ रिलेशन है। और देखिए रिवर्स कोडिंग डिकोडिंग में एक ही क्रॉस बना है पूरा, ऐसे 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 एक क्रॉस है ना। तो उसी तरह एस का रिलेशन जो के के नीचे आ रहा होगा उसके साथ होगा, और के का रिलेशन जो एस के नीचे आ रहा होगा उसके साथ होगा। आई का रिलेशन जो एल के नीचे आ रहा होगा उसके साथ होगा, और एल का रिलेशन किसके साथ होगा, जो आई के नीचे आ रहा होगा उसके साथ होगा, है ना। तो एस हमारा कौन सी पोजीशन पे आता है, हमने क्या बोला था, सबसे पहले हम जो भी लेटर्स होंगे उसकी हम क्या लिख लेंगे, पोजीशंस लिख लेंगे, है ना। तो एस हमारा 19th पोजीशन पे आता है ना। आई हमारा 9th पोजीशन पे आता है ना। और एल हमारा 12th पोजीशन पे आता है, और के हमारा 11th पोजीशन पे आता है, किंग्स 11 है ना, के हमारा 11th पोजीशन पे आता है, ठीक है। तो एस 19th पोजीशन पे आता है। 19 में जब हम लोगों ने +1 किया तो क्या हो गया, 20 हो गया, और 20 पोजीशन पे क्या आता है, टी आता है, और एस का रिलेशन के नीचे वाले के साथ था, है ना। तो यहाँ पे टी आ जाएगा, टी का पोजीशन क्या होता है, 20 होता है। देखो एच का इधर आखिरी वाले के साथ था, तो इसी तरह एस का रिलेशन किसके साथ होगा, इधर लास्ट वाले के साथ होगा, है ना। तो 20 पोजीशन 19 + 1 20 होता है, तो 20 पोजीशन पे क्या आता है, टी आता है ना। अब देखो आई का रिलेशन किसके साथ होगा, जो एल के नीचे आएगा, है ना। आई कौन सी पोजीशन पे है, 9th पोजीशन में, है ना। तो जब हम लोग ने 9 में +1 किया तो हमें क्या मिल गया, 10 मिल गया। अब 10th पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, जे आता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, जे जो कि 10th पे आता है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या एल है, एल का रिलेशन ये वाले के साथ होगा, जैसे यहाँ पे एन का रिलेशन ए वाले के नीचे वाले के साथ था, उसी तरह यहाँ पे एल का रिलेशन आई के नीचे वाले के साथ होगा, है ना। अब देखो 13th पोजीशन, 12 + 1 क्या होता है, 13th, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा था, 14 + 1 15 आ रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा, 12 + 1 13 हो जाएगा। अब 13th पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, एम आता है, 13th पोजीशन पे एम आता है, तो हम लोग ने यहाँ पे एम लिख दिया, एम 13th पोजीशन पे आता है ना। और ये 11 में जब हमने +1 किया तो क्या हो गया, 12 हो गया। और 12th पोजीशन पे क्या आता है हमारा, एल आता है, एल 12th पोजीशन पे आता है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एल एम जे टी, है ना। सिल्क कैसे कोड किया जाएगा, SILK, सिल्क को हम लोग कैसे कोड करेंगे, LMJT, है ना। ठीक है, रिवर्स कोडिंग डिकोडिंग की एक निशानी ये होती है कि इसमें केवल एक ही क्रॉस बनता है, एक ही क्रॉस बनता है ना। और रिलेशन क्या बन रहा था, +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1। अब देखो हम लोग को सुनने में भी अच्छा लग रहा होगा, सभी लेटर्स में, सभी नंबर्स में हम लोग ने जब भी +1 +1 +1 किया तो हमें नीचे वाली नॉर्मल सीरीज हमें ये मिल गई थी, है ना। So guys, let's see the question, see the which type of questions are formed on reverse coding decoding. I am drawing the format, है ना। कि जैसे कि यहाँ पे +1 +1 +1 हो रहा था, और क्या क्या हो सकता है, जैसे कि +1 +2 +3 +4, है ना। जैसे यहाँ पे +1 हुआ, यहाँ पे +2 हो जाता है, यहाँ पे +3, यहाँ पे +4 हो जाता। तो एक बार मैं डायग्राम और पूरा फिगर बना के दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन फॉर्मेशन ऑन रिवर्स कोडिंग डिकोडिंग, किस टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन हमारे इस कॉन्सेप्ट पे बन सकते हैं, तो उसको आइए हम लोग देखते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो हमारा रिवर्स कोडिंग डिकोडिंग होता है उसमें फर्स्ट वाले लेटर का लास्ट वाले लेटर के साथ रिलेशन होता है, और जो लास्ट वाला होता है उसका फर्स्ट वाले लेटर के साथ रिलेशन होता है ना। जो सेकंड वाला होता है उसका सेकंड लास्ट वाले के साथ रिलेशन होता है ना। और जो थर्ड वाला लेटर होता है उसका थर्ड लास्ट वाले के साथ रिलेशन रहता है ना। तो रिलेशन कैसे रहता है, अब जैसे कि किस टाइप के रिलेशन हो सकते हैं, देखिए जैसे कि फर्स्ट वाले का लास्ट वाले के साथ +1 करके रिलेशन हो, है ना। सेकंड वाले का सेकंड लास्ट वाले के साथ +1 करके रिलेशन हो, जैसा अभी इससे पहले हम लोग ने जो रिवर्स कोडिंग डिकोडिंग पे क्वेश्चन किया है ना, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, है ना। और जैसे थर्ड वाले का थर्ड लास्ट वाले, जैसे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड लास्ट हुआ ना, थर्ड लास्ट वाले के साथ +1 करके रिलेशन हो, है ना। और लास्ट वाले का नीचे से फर्स्ट वाले के साथ +1 करके रिलेशन हो, है ना। तो ये +1 +1 +1 +1 करके सीरीज़ है, जो कि हमें सुनने में भी अच्छा लग रहा है, हाँ एक सीरीज़ है, +1 +1 सब में +1 हुआ है ना। अब चलिए सेकंड वाला देखते हैं। अब जैसे कि फर्स्ट वाले का लास्ट वाले के साथ रिलेशन हो, और कैसा रिलेशन हो, ये वाले में जब हमने +1 किया तो हमें ये वाला मिला, है ना। अभी हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो डाउट सब क्लियर होते जाएंगे धीरे धीरे, है ना। सेकंड वाले का सेकंड लास्ट वाले के साथ रिलेशन, कैसा रिलेशन हो, जब हमने इसमें +2 किया तो हमें ये वाला लेटर मिला, है ना। और
जो ये थर्ड वाला है इसका यहाँ पे इसके साथ रिलेशन हो, थर्ड लास्ट वाले के साथ, है ना, और इसका इसके साथ रिलेशन हो, और कैसा रिलेशन हो, +4 का, इसका इसके साथ रिलेशन +1 का, इसका इसके साथ रिलेशन +2 का, इसका इसके साथ रिलेशन +3 का, इसका इसके साथ रिलेशन +4 का, है ना। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा बट वीडियो को देखते रहिए और अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो देखिए थर्ड कॉन्सेप्ट किस टाइप का हो सकता है, जैसे कि फर्स्ट वाले का रिलेशन लास्ट वाले के साथ, और कैसा रिलेशन, -1, मतलब कि यहाँ पे मान लीजिए 10th नंबर का कोई अल्फ़ाबेट होगा, जैसे 10th नंबर पे क्या आता है, जे आता है ना, तो जे में मतलब 10th नंबर पे आता है, तो 10 - 1 9, तो 9 नंबर पे क्या आता है, आई आता है, तो यहाँ पे आई हो तो -1 करके रिलेशन हो गया, है ना। ये सेकंड वाले का सेकंड लास्ट वाले के साथ रिलेशन, है ना, -2 करके, ये भी एक सीरीज बन सकती है ना। इसका इसके साथ रिलेशन, कैसा रिलेशन, -3 करके, इसका इसके साथ रिलेशन, कैसा रिलेशन, -4 करके, है ना। तो चलिए देख, और फोर्थ टाइप हमारा क्या बन सकता है, ऐसे -1 -1 -1 सब में -1 करके रिलेशन हो, इसका इसके साथ रिलेशन, कैसा रिलेशन, -1 करके, इसका पहले वाले के साथ रिलेशन, कैसा रिलेशन, -1 करके, इसका इसके साथ रिलेशन, कैसा रिलेशन, -1 करके, इसका इसके साथ रिलेशन, कैसा रिलेशन, -1 करके, है ना। तो एक बार हम लोग सीरीज़ देख लेते हैं। ये कौन सी सीरीज़ है, +1 +1 +1 +1 वाली सीरीज़ है। ये कौन सी सीरीज़ है, +1 +2 +3 +4, नंबर धीरे धीरे बढ़ते आ रहे हैं, जैसे 1 2 3 4, इसमें +1 हुआ, इसमें +2 हुआ, इसमें +3, इसमें +4। ये कौन सी सीरीज़ है, यहाँ पे -1 हुआ, इसमें -2, इसमें -3, इसमें -4, और ये फोर्थ वाला क्या है, इसमें -1 -1 -1 -1। और कैसा क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर, जैसे कि हाँ, जैसे अभी तक हम लोग ने इससे पहले ऑड और इवन वाला देखा था, जैसे कि यहाँ पे ऑड का चलिए लेते हैं, यहाँ पे +1 है ना, इसका इसके रिलेशन क्या हुआ, +1 का, इसका इसका इसके साथ रिलेशन कैसा हो जाएगा, जैसे ये +1 तो ऑड चल रहा है ना, तो +3, यहाँ पे +5, यहाँ पे +7, और जैसे इवन होता तो +2 +4 +6 +8, इस टाइप का रिलेशन, है ना। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है क्रॉस पैटर्न कोडिंग। तो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो न्यू कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, और जो हमारा न्यू कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग, है ना। तो चलिए देखते हैं, ये भी लेटर कोडिंग में ही आता है। तो जो हमारा क्रॉस पैटर्न कोडिंग है उसका एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ हैंड इज रिटन एज BIEO देन हाउ विल सिल्क बी रिटन इन सेम कोड, है ना। यहाँ पे ये क्या कह रहा है, अगर हैंड को HAND, हैंड को हम लोग कोड करते हैं BIEO में, है ना, तो फिर सिल्क को SILK, सिल्क को हम लोग किस तरह कोड करेंगे, है ना। तो कोडिंग डिकोडिंग में जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है जो हमें लेना चाहिए लेटर कोडिंग में, वो हमें लेटर्स की पोजीशन को लिख लेना चाहिए उनके पास, है ना। तो H हमारा 8th पोजीशन पे आता है ना, A हमारा 1st पोजीशन पे आता है, N हमारा 14th पोजीशन पे आता है, और D हमारा 4th पोजीशन पे आता है, B हमारा 2nd पोजीशन पे आता है, I 9th पोजीशन पे आता है, E 5th पोजीशन पे आता है, और O 15th पोजीशन पे आता है ना। अब देखते हैं कि इनका किनके साथ कैसे रिलेशन बन रहा है ना, क्रॉस पैटर्न में, है ना। तो देखिए यहाँ पे ऐसे 8 लिखा हुआ था तो यहाँ पे 9 आ गया, है ना, तो 8 में +1 हुआ होगा तो 9 आया, है ना। यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 2 हो गया, है ना। तो ये इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ है ना, इसमें +1, इसमें भी +1 हुआ है ना। N 14 पे आता था, O 15 पे आता है, इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ। तो ये देखिए हमारा क्रॉस पैटर्न बन गया। देखिए क्रॉस पैटर्न में एक से ज़्यादा क्रॉस आ जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस पैटर्न। रिवर्स में पूरे क्वेश्चन में एक ही क्रॉस आएगा, ठीक है। क्रॉस पैटर्न में एक से ज़्यादा क्रॉस आते हैं, है ना। तो यही अंतर होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है रिवर्स पैटर्न में और क्रॉस पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग में, ठीक है। रिवर्स पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, पूरे क्वेश्चन में एक ही क्रॉस बनेगा, और क्रॉस पैटर्न में एक से ज़्यादा क्रॉस बनेंगे। देखो 1 क्रॉस 2 क्रॉस, है ना। तो सिल्क को हम लोग कैसे कोड करेंगे, सिल्क को हम लोग इस तरह कोड करेंगे, पहले हम लोग
अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन लिख लेते हैं। जैसे S 19th पोजीशन पे आता है, I 9th पोजीशन पे आता है, L 12th पोजीशन पे आता है, OK 11th पोजीशन पे आता है ना। और यहाँ पे H का रिलेशन इधर से सेकंड वाले वर्ड के साथ था जो कि A के नीचे आ रहा था, है ना। तो इसके I के नीचे जो भी लेटर आएगा S का रिलेशन उसके साथ होगा, है ना। 8 में जब +1 हुआ था तो I आया था, है ना, 9th पोजीशन पे। उसी तरह 19 में जब +1 होगा तो 20 होता है, और 20 पोजीशन पे कौन सा आता है, T आता है ना। और I का रिलेशन S वाले के नीचे के साथ होगा, है ना। I 9th पोजीशन पे आता है, 9 में जब +1 होगा तो कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। और 10th पोजीशन पे क्या आता है हमारा, J आता है ना। तो JT, है ना। अब K का रिलेशन L वाले के नीचे के साथ, और L का रिलेशन K वाले के नीचे के साथ हो जाएगा, है ना। तो K 11 पोजीशन पे आता है, 11 + 1 कितना होता है, 12 होता है। और 12th पोजीशन पे क्या आता है, L आता है हमारा, है ना। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, L लिखा हुआ है। L 12th पोजीशन पे आता है, 12 + 1 कितना होता है, 13। तो यहाँ पे 13th पोजीशन पे क्या आता है, M आता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, JTLM। सिल्क को हम लोग कैसे कोड करेंगे, JTLM, है ना, SILK। सिल्क को हम लोग कैसे कोड करेंगे, JTL और M में, है ना। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज JTLM, है ना। तो एक बार क्वेश्चन मैं और समझा रहा हूँ। इफ HAND इज रिटन एज BIEO, है ना, देन हाउ विल सिल्क बी रिटन इन सेम कोड। ठीक है, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये किस पे बेस्ड है, क्रॉस पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग पे बेस्ड है ना। इससे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा, रिवर्स कोडिंग डिकोडिंग। रिवर्स कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, केवल एक क्रॉस बनता है, और क्रॉस पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग में एक से ज़्यादा क्रॉस बनते हैं हमारे, है ना। तो HAND, सबसे पहले हमने क्या किया, अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन लिख ली कि अल्फ़ाबेट सीरीज़ में कौन सा लेटर, कौन सा अल्फ़ाबेट कौन सी पोजीशन पे आता है ना। तो हमने लिख लिया, उधर भी हमने बाद में लिख लिया। फिर हमने चेक करा कि किसका रिलेशन किसके साथ है, तो हमने देखा रिलेशन इस तरह क्रॉस क्रॉस बन रहा था, है ना। तो इस क्वेश्चन में 2 क्रॉस है, तो ये हमने क्या कह दिया कि ये क्रॉस पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इस टाइप से ये होगा। ठीक है, मेनली वहाँ पे क्वेश्चन आएंगे तो वो हमसे ये नहीं पूछते हैं कि हाँ ये फॉरवर्ड में है, रिवर्स में है, क्रॉस पैटर्न में है, किस टाइप का क्वेश्चन है। नहीं, हमें वहाँ पे बस आंसर निकालना होता है जो हमारे ऑप्शन से मैच कर रहे होते हैं। ठीक है, जो कि हम लोग अभी आगे वीडियो में और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे अभी कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद, है ना। तो चलिए आगे हम लोग जो क्वेश्चन फॉर्मेशन होता है क्रॉस पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग पे, उस टाइप के हम लोग थोड़े वो देख लेते हैं, किस टाइप के पैटर्न आते हैं। जैसे कि यहाँ पे +1 का सब जगह हुआ तो किस टाइप का पैटर्न बन जाता है ना। तो चलिए अभी देखते हैं आगे वीडियो में। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग देखते हैं कि हमारे ये क्रॉस पैटर्न कोडिंग पे किस टाइप के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। क्वेश्चन फॉर्मेशन ऑन क्रॉस पैटर्न कोडिंग। तो जो क्रॉस पैटर्न कोडिंग होता है तो उस पर इस तरह के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, जैसे कि इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ। क्रॉस पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग में हमारे एक से ज़्यादा क्रॉस बनते हैं, है ना। ये वाला इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ। इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया था वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड था, शायद वो इसी तरह बना हुआ था। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो अभी हम लोग ने सॉल्व किया था, है ना। अब जो हमारा सेकंड टाइप बन सकता है, इसका रिलेशन इसके साथ, 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 है ना। एक ये टाइप बन सकता है। और कैसा टाइप बन सकता है, जैसे इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ, और इसका डायरेक्ट रिलेशन। तो ये क्या बन रहा है, एक क्रॉस बन रहा है। इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ, और इसका रिलेशन इसके साथ। तो इस क्वेश्चन में कितने क्रॉस बन रहे हैं, 2 क्रॉस बन रहे हैं, है ना। और ये जैसे मान लीजिए इसका रिलेशन इसके साथ डायरेक्ट है ना, और इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ, और इसका डायरेक्ट रिलेशन, है ना। इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ। देखिए 2 से ज़्यादा क्रॉस बन गया, मतलब कि क्रॉस पैटर्न कोडिंग है ये, है ना। और कैसा बन सकता है, जैसे इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ, है ना। और इसका मान लीजिए डायरेक्ट रिलेशन हो गया, इसका रिलेशन इसके साथ, इसका इसके साथ, और इसका इसके साथ रिलेशन, है ना। तो इसमें भी 2 क्रॉस बन रहे हैं, तो भी ये क्या हो जाएगा, क्रॉस पैटर्न कोडिंग हो जाएगी, है ना। और कैसा हमारा क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ, इसका
डायरेक्ट रिलेशन, इसका डायरेक्ट रिलेशन, इसका डायरेक्ट रिलेशन, है ना। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि इस तरीके के हमको एक क्वेश्चन में पैटर्न देखने को मिल सकते हैं, बट हमारे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हार्ड पैटर्न नहीं आते हैं, बहुत इजी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, इफ़ PAWAN पवन इज़ रिटन एज, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैंने डायरेक्ट मतलब कि सॉल्व करने के लिए लिखा है। अगर क्वेश्चन लिखेंगे तो स्पेस ज़्यादा होनी चाहिए और टाइम ज़्यादा लगेगा, तो मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैं क्वेश्चन अपने आप से रीड करे दे रहा हूँ, है ना। इफ़ पवन PAWAN इज़ रिटन एज QBXBO, है ना। अगर पवन को QBXBO लिखते हैं हम लोग, तो फिर JAMUN को हम लोग क्या लिखेंगे, कैसे कोड करेंगे। इफ़ पवन इज कोडेड एज QBXBO देन हाउ विल जामुन विल बी कोडेड, है ना। तो कोडिंग डिकोडिंग में जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है क्या होता है, जो भी लेटर्स हैं उनके हम लोग पोजीशन लिख लें, है ना। तो P हमारा किस पोजीशन पे आता है, हमारा किस पोजीशन पे आता है, P हमारा 16th पोजीशन पे आता है, तो हमने यहाँ पे 16th लिख लिया। A हमारा फर्स्ट पोजीशन पे आता है, W हमारा 23rd पोजीशन पे आता है, A हमारा फर्स्ट पोजीशन पे आता है और N हमारा 14th पोजीशन पे आता है ना। और Q हमारा कौन सा पोजीशन पे आता है, Q फॉर क्वीन, क्वीन हमारा 17th पोजीशन पे आता है, B हमारा सेकंड पोजीशन पे आता है, X हमारा कौन से पोजीशन पे आता है, 23rd पोजीशन पे आता है, X हमारा कौन सी पोजीशन पे आता है, 24th पोजीशन पे आता है, X हमारा 24th पोजीशन पे आता है, B हमारा सेकंड पोजीशन पे आता है, O हमारा 15th पोजीशन पे आता है ना। तो सबसे पहले अब हम लोग इसमें चेक करते हैं कि कोई रिलेशन बन रहा है क्या। 16 का रिलेशन 17 के साथ +1 हुआ, 1 का 2 के साथ, 23 का 24 के साथ, 1 का 2 के साथ, 14 का 15 के साथ, मतलब कि इसमें डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, मतलब कि ये फॉरवर्ड सीरीज है, मतलब कि डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है ना। इसका इसके साथ +1 करके रिलेशन है, इसका इसके साथ 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 रिलेशन है। और कैसा रिलेशन है, +1 का रिलेशन है, इसका +1 का, इसका भी +1, इसमें भी +1, इसमें भी +1, इसमें भी +1, मतलब 16 + 1 17, 1 + 1 2, 23 + 1 24, 1 + 1 2 हो गया और 14 + 1 15 हो गया। तो फिर जामुन में भी क्या फॉरवर्ड रिलेशन, फॉरवर्ड कोडिंग डिकोडिंग लगेगी। और फॉरवर्ड कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। फर्स्ट वाले लेटर का फर्स्ट वाले लेटर के साथ रिलेशन, सेकंड वाला लेटर का सेकंड वाले के साथ डायरेक्ट रिलेशन, थर्ड वाले का थर्ड वाले के साथ डायरेक्ट रिलेशन एंड सो ऑन, है ना। तो जे हमारा कितने नंबर पे आता है, 10th पोजीशन पे आता है, जे हमारा 10th पोजीशन पे आता है, ए हमारा 1 पोजीशन पे आता है, एम 13th पोजीशन पे आता है ना, यू 21st पोजीशन पे आता है ना, और एन हमारा 14th पोजीशन पे आता है ना। तो हम लोग चलिए इसको भी कोड करते हैं, जामुन को हम लोग कैसे कोड करेंगे, है ना। तो 10 + 1 है ना, यहाँ पे देखिए +1 हुआ, तो यहाँ पे भी +1 होगा। 10 + 1 कितना होता है, 11th होता है ना। तो 11th पोजीशन पे हमारा क्या आता है, K आता है ना, तो यहाँ पे K हो गया। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो सेकंड पोजीशन पे हमारा B आता है, तो यहाँ पे B हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1। 13 + 1 कितना होता है, 14th होता है। और 14th पोजीशन पे हमारा क्या आता है, N आता है, तो यहाँ पे N हो जाएगा, है ना। U है ना, यहाँ पे 21 और +1 22 पोजीशन पे क्या आता है, V आता है ना। और 14 में +1 करेंगे तो 15, और 15th पोजीशन पे हमारा क्या आता है, O आता है। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, KBNVO। इफ पवन इज कोडेड एज QBXBO देन जामुन JAMUN will be coded as KBNVO। So answer for this question is KBNVO, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, है ना। तो ये भी मतलब कि कोडिंग डिकोडिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें फर्स्ट स्टेप वही हम लोग सेम करेंगे। सबसे पहले जो भी लेटर्स हैं उनकी हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं, है ना। W कौन से नंबर पे आता है, 23rd पोजीशन पे आता है W, 23rd पोजीशन पे आता है। R 18th पोजीशन पे आता है ना। I 9th पोजीशन पे आता है। T 20 पोजीशन पे आता है और E 5th पोजीशन पे आता है ना। और V किस पोजीशन पे आता है,
22 पोजीशन पे आता है, Q 17th पोजीशन पे आता है, H 8th पोजीशन पे आता है, S 19 पोजीशन पे आता है और D 4th पोजीशन पे आता है ना। तो अब चलिए देखते हैं कि रिलेशन क्या बन रहा है। 23 है, यहाँ पे 22 हो गया, मतलब -1 हुआ। 18 है, यहाँ पे 17 हो गया, -1 हो गया। 9 है, यहाँ पे 8 हो गया, -1 हो गया। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 19 हो गया, -1। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 हो गया, -1 हो गया। तो इनका रिलेशन क्या बन रहा है? -1 का। यहाँ पे भी -1 हो रहा है, फॉरवर्ड रिलेशन बन रहा है, बट -1 से बन रहा है। यहाँ पे भी -1 हो रहा है, यहाँ पे भी -1 हो रहा है, यहाँ पे भी -1 हो रहा है, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है? -1 हो रहा है ना। तो यहाँ पे भी हम लोग इन लेटर्स की पोजीशन लिख लेते हैं। M कौन से पोजीशन पे आता है? 13th पोजीशन पे आता है। T 20 पोजीशन पे आता है ना। G 7th पोजीशन पे आता है। H 8th पोजीशन पे आता है और T 20 पोजीशन पे आता है ना। और जब M 13th पोजीशन पे आता है, जब इसमें से -1 करेंगे तो 12th पोजीशन आएगी, और 12th पोजीशन पे हमारा क्या आता है? L आता है ना। I हमारा किस पोजीशन पे आता है? 20 पोजीशन पे आता है, और यहाँ पे हम लोग -1 करेंगे, है ना। और 20 -1 कितना होता है? 19 होता है। और 19th पोजीशन पे हमारा क्या आता है? S आता है ना। S 19th पोजीशन पे आता है, और G हमारा 7th पोजीशन पे आता है। और इसमें से जब हम लोग -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 6th पोजीशन पे हमारा क्या आता है? F आता है ना। H हमारा किस पोजीशन पे आता है? 8th पोजीशन पे आता है। जब यहाँ से हम लोग -1 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और 7th पोजीशन पे क्या होता है? G होता है हमारा, है ना। और T यहाँ पे इसमें से जब -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 -1 19 हो जाएगा। और 19th पोजीशन पे क्या आता है हमारा? S आता है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज L S F G S, सॉरी इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गई है। आई जो हमारा होता है वो कौन सी पोजीशन पे आता है? 9th पोजीशन पे आता है ना। तो 9 -1 कितना हो जाएगा? 8 है ना। और 8 पोजीशन पे क्या आता है? H आता है ना। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज L H F G S, है ना। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।